हेलो बच्चों, बेटा आज हम 11th का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री। और इस चैप्टर का आपको बता दूं कि बच्चे कहते हैं कि चैप्टर बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आता सर, पता ही नहीं चलता कि हो क्या जाता है। तो बेटा इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए चैप्टर ये। आपको अगर चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो 0 से लेके 100% तक, मतलब इस चैप्टर को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और बिल्कुल बेस से। वो भी आपको इस चैप्टर के एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो मैंने ना आपको जर्नल एंट्री जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले एक चैप्टर कराया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो इस चैप्टर का बेसिक है। मतलब ये कि अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से सीखना है, स्ट्रॉन्ग करना है इस टॉपिक को, तो आपको वो वाला चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का आना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं उसके कुछ बेसिक वर्ड यहाँ पर यूज आपको बता रहा हूँ कि कुछ बेसिक जो आपको यहाँ पर यूज करना है वो क्या क्या है। हमने वहां पर पढ़ा है 2-3 बार, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। आपको इन सब का नेचर पता होना चाहिए। आपको इन सब का नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको इनका नेचर पता है तो आपको जर्नल एंट्री करने में दिक्कतें कम आएंगी। प्रैक्टिस करते करते वो बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। देखो मैं इसका नेचर आपको बता रहा हूं कि असेट, एक्सपेंस और लॉस को ध्यान रखना है आपको बस। असेट्स का नेचर डेबिट, एक्सपेंस का नेचर डेबिट और लॉस का नेचर डेबिट। ये 3 आइटम ऐसी होती है जो डेबिट करने से बढ़ जाती है। मतलब नेचर का मतलब बढ़ना, हाँ नेचर का मतलब ये कि अगर आपसे कोई कहता है कि ये बढ़ेगा किससे या नेचर क्या है इसका, तो आप बताएंगे असेट, एक्सपेंस और लॉस का नेचर डेबिट होता है। तो बाकी सबका क्या होता होगा? क्रेडिट। बाकी सब क्या? लायबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, रेवेन्यू का क्रेडिट और प्रॉफिट का भी बेटा क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। सही है, ये तो था इनका नेचर, मतलब बढ़ना। अगर आपसे कहा जाए कि घटेगा किससे, तो मैं इसका अपोजिट कर दूंगा। घटेगा किससे? फिर ये असेट घटेगा क्रेडिट से, एक्सपेंस घटेगा क्रेडिट से और लॉस भी किससे घटेगा? क्रेडिट से। तो बढ़ेगा किससे? हमने पढ़ा है, ये देखो कि असेट, एक्सपेंस, लॉस का नेचर डेबिट होता है, मतलब बढ़ता डेबिट से, घटता किससे? क्रेडिट से। तो बाकी सब किससे घटेंगे? डेबिट से घटेंगे ना जी। आपको मतलब ये वाली बात अच्छे से पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और आपको पता होने चाहिए अकाउंटिंग के रूल। वो 3 रूल हमने पढ़े हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपने अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाओ और उस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने ये पढ़ा है कि उसका कौन कौन सा रूल है, पर्सनल का क्या है, रियल का क्या है, नॉमिनल का क्या है, कौन से रूल में कौन कौन सी आइटम इंक्लूड की जाती हैं, आप वो देख कर आओ। उसके बाद देखो इस वीडियो को आपको एक एक बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। मैं शुरू कर रहा हूं जर्नल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। बुक रेफर कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल जी, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1। और फर्स्ट एंट्री जो हमसे कहती है वो कहती है कि हमने 2020 को बिजनेस शुरू किया कैश में 80,000। बिजनेस शुरू किया गया कैश में कितने रुपए से? 60,000 रुपीज से बिजनेस को हमने शुरू किया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगी कैसे, देखना, समझना बेटा अच्छे से। देखो बिजनेस शुरू किया गया कैश में कितने रुपए से? 60,000 रुपए से। तो 2 एंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, एक तो कैश पर और एक कैपिटल पर। देखो जब बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए तो जो पैसे लगाए वो कैश में है, और ओनर जो पैसे लगाता है वो उसकी क्या होती है? वो उसकी कैपिटल होती है। और कैश हमारी क्या होती है? असेट्स। और कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। और जब बिजनेस ने ओनर शुरू किया तो बिजनेस का कैश भी बढ़ा, बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ी। असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? असेट का नेचर होता है डेबिट और कैपिटल का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी आइटम डेबिट करनी है और कौन सी आइटम मुझे क्या करनी है? क्रेडिट। अब मुझे इस बात को ना इस फॉर्मेट में लिखना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखो कैसा होता है, डेट, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट सबसे पहले क्या होता है? डेट या सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, एलएफ। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो। करते क्या है बताऊंगा एक दिन। डेबिट और क्रेडिट। देखो इस एंट्री को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कैसे करेंगे देखना, समझना। डेट दी थी 2020 1 अप्रैल। कैश डेबिट हो रहा है तो मैं लिखूंगा पहले कैश, और कैश के बाद लगाऊंगा बेटा अकाउंट। अकाउंट की एब्रीविएशन यूज की जाती है A/C, कैश अकाउंट, और लास्ट में लिखेंगे हम डेबिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। तो मैंने क्या करा, कैश के बाद अकाउंट लगाया, लास्ट में लिखा डेबिट। उसके बाद मुझे कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो देखो क्रेडिट कैसे किया जाएगा।
पहले मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा, स्पेस छोड़ के लिखूंगा टू लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, कैपिटल। लिखो टू कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में क्या लिखूंगा बेटा, क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट नहीं आता इसमें। सर आपने डेबिट करते हुए डेबिट लगा, क्रेडिट क्यों नहीं लगा रहे हो? देखो यहाँ पर इस टू का मतलब क्रेडिट होता है कि हमने इस आइटम को क्रेडिट करा, इसलिए आगे क्या लगाया है, टू लगाया है। तो इसको लिखने के लिए हमने इसको ऐसे फॉर्मेट यूज किया। क्या करा, कैश को डेबिट करना था, लिखा कैश अकाउंट, सबसे लास्ट में डेबिट। फिर कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट, तो लिखेंगे स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लगाते। अब डेबिट के सामने 60,000 और क्रेडिट कैपिटल के सामने भी कितना बेटा, 60,000। इसके बाद यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे बीइंग। जो लाइन हमने पढ़ी थी, जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, वहां क्या लिखा था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एज इट इज वैसे ही लाइन को लिख दो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जैसे वहां पर हमें एंट्री दी थी हमने वैसे ही लिख दिया बीइंग लिखने के बाद। इसे बोलते हैं नरेशन, इसे लिखना कंपलसरी होता है बेटा, बीइंग, और जैसे लाइन लिखी है वैसे की वैसी एज इट इज इसको लिख दिया जाएगा। सही है जी। सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं। देखो एंट्री हमसे सेकंड कह रही है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹15,000। हमने माल खरीदा 15,000 रुपए का कैश में। अब आप मुझे बताओ क्या होगा। 2 अप्रैल की एंट्री है, हमने माल खरीदा कैश में, माल खरीदूंगा, माल तो आएगा, जाएगा क्या, कैश। और आपको पता है माल खरीदना परचेज होता है, परचेज होती है एक्सपेंस। देखो हमने माल को खरीदा और गया क्या, कैश। परचेज हमारा होता है एक्सपेंस और कैश हमारी होती है असेट्स। एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब डेबिट, और कैश घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। हमने पढ़ा अभी कि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है और कैश घट जाए असेट होती है, क्या घटे क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। अब इसे हम वहां पर लिखते हैं। लिखो बेटा, ये हमारी 2 अप्रैल की एंट्री है, लिखेंगे परचेज, इसके बाद अकाउंट और सबसे लास्ट में लिखेंगे डेबिट, परचेज डेबिट, स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट नहीं लिखते क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट। अमाउंट लिखो बेटा, कितने रुपए का माल खरीदा था हमने जो गुड्स परचेज की थी बेटा वो की थी 15,000, तो 15,000 डेबिट के सामने और 15,000 क्रेडिट के सामने। ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहती है, डेबिट क्रेडिट। बीइंग परचेज गुड्स इन कैश, माल खरीदा कैश में। इसके बाद अब आप आ जाओ थर्ड एंट्री पे, लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। माल पंकज से खरीदा उधार, कितने रुपए का, 18,000 का। आप याद करो एक बार, माल खरीदते हैं माल तो आएगा, माल खरीदूंगा तो माल तो आएगा, तो परचेज तो एक्सपेंस है ही, ये तो डेबिट होगा। लेकिन खरीदा किससे है, पंकज से। पंकज को पैसे दिए हैं क्या, नहीं, तो पंकज क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज एक्सपेंस है, नेचर डेबिट। पंकज क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इसे भी रिकॉर्ड करो। इसमें एंट्री है 3 अप्रैल की, लिखेंगे पंकज परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। कितने का माल है, 18,000 रुपीज का। और फिर से एज इट इज वही नरेशन जो हमने पढ़ा, लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ 5 तारीख की, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने नरेश को माल बेचा उधार, कितने रुपए का, 9,000 रुपीज का। अगर मैं माल बेचूंगा नरेश को तो मेरे पास से माल जाएगा, सेल है, सेल रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू का नेचर क्रेडिट होता है। लेकिन मैंने उसको उधार माल बेचा है नरेश को, तो पैसे मुझे कौन देगा, नरेश। नरेश मेरा कौन है, डेटर। डेटर होता क्या है, असेट होती है। अगर असेट बढ़ेगी तो डेबिट, और सेल्स रिवेन्यू उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश डेबिट टू सेल्स। लिखो 5 तारीख की एंट्री, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। और जो माल हमने इसको बेचा है बेटा वो बेचा है 9,000 रुपीज का।
अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर हमें सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं, ऐसे ही एज इट इज एंट्रीज हम करते चलेंगे। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक, आगे की एंट्रीज हमारी। आप देखो एंट्री नंबर 7 तारीख की एंट्री, गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने 7 तारीख को पंकज को माल वापस कर दिया 7 अप्रैल को। तो हमने जब माल खरीदा था पंकज से, एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। अब जब माल वापस करूंगा तो भाई उसको पैसे तो देने नहीं है, तो पंकज लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट से घटती डेबिट से, तो मैं एंट्री करूंगा पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि माल वापस चला गया, और लिखूंगा परचेज रिटर्न अकाउंट। अपोजिट एंट्री हो जाएगी, माल खरीदने की जो एंट्री हमने इससे की थी उसकी अपोजिट एंट्री कर दो, उल्टी एंट्री कर दो, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और जो माल वापस किया है वो है 12,000 रुपीज का। इसके बाद एंट्री 9 तारीख की एंट्री देखो, 9 अप्रैल, लिखा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश ने हमें माल वापस कर दिया। कहाँ है नरेश? शेरा 9,000 का माल हमने इसको बेचा था, नरेश ने हमें 1400 रुपीज़ का माल रिटर्न कर दिया, तो इसकी अपोजिट एंट्री कर दो। देखो क्या एंट्री करी थी, नरेश को डेबिट के पैसे लेने थे, पर अब तो माल वापस कर गया ना वो, तो अब थोड़ी पैसे देगा वो, कितने पैसे कम देगा, 1400 वो कम देगा, तो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, कितना, 1400। नेक्स्ट एंट्री कैश पेड टू अजय। हमने अजय को कैश में पैसे दिए, कितने दिए, 6,000 रुपीज़। हमने अजय को 6,000 रुपये कैश में दिए। अगर मैं अजय को पैसे दूंगा तो रिसीवर कौन है, याद करो रूल पर्सनल का, रिसीवर कौन है, अजय। रिसीवर जो होता है उसे पैसे मिलते हैं, तो अजय को पैसे मिल रहे हैं, अजय डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है, जाएगा तो घटेगा क्या करते हैं, एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो देखो 10 अप्रैल की एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने इसे कितनी पेमेंट की है, 6,000। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, 12 तारीख की कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला 2700। कमीशन मिलेगा, कमीशन हमारी इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, और कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 12 तारीख को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और कमीशन मिल रहा है 2700। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर तो आएगा, क्या जाएगा, कैश, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। 15 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो हमने फर्नीचर परचेज किया है बेटा वो है 7,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट रेंट पेड टू अमित, हमने अमित को रेंट पे किया, कितना, 5,000। 16 को रेंट पे करने की एंट्री हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस डेबिट हो गया, और अगर कैश जाएगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और रेंट दिया है हमने 5,000। इसके बाद हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, हमने सुमित को माल बेचा कैश में 6,000 रुपये का 19 अप्रैल को। अगर मैं माल बेचूंगा सुमित को तो मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और क्या जाएगा माल, मेरे पास से माल जाएगा सेल। सेल क्या होता है, रेवेन्यू, नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो माल हमने सेल किया है वो कितने रुपए का है, वो है 6,000 रुपीज़ का। इसके बाद बेटा अभी इस क्वेश्चन में 3 एंट्रीज और भी हमें दी हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स में हमने जब माल बेचा था तो देखो हमने एक एंट्री की थी यहाँ पर कैश सेल्स की, ये रही कैश सेल्स की एंट्री, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम एज इट इज एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री कह रहा है कैश रिसीट फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, हमने नरेश से पैसे लिए, नरेश से पैसे लेंगे, नरेश तो गिवर हो गया ना, और हमें पैसे मिल रहे हैं, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। लास्ट एंट्री सैलरी पे करने की, सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हमने करा एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का।
आप लोग इस क्वेश्चन को, इसके आगे के 1-2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करके देखो। लेकिन अभी इस चैप्टर को हमें धीरे धीरे करके इंप्रूव करना होगा। अभी इसकी कुछ स्पेशल एंट्री मुझे आपको 14-15 एंट्रीज ऐसी हैं जो स्पेशल नेचर की हैं, आपको मुझे वो एंट्रीज करानी है। मतलब हमें इस चैप्टर को बिगिनिंग से लेकर, बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाना है। इस चैप्टर में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, हमें पढ़ना बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज देकर जाएगा हमें अकाउंटिंग की ये चैप्टर। बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।